मेरे भाइयों, साझा रेडियो 90.8 एफएम और यस टीवी पर आपका स्वागत करता हूं मैं इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरे भाई, शर्मा जी एक बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे अपनी कंपनी में, और उनके पास में बाइक थी जो उन्होंने 7-8 साल पहले खरीदी थी। उसे खूब चलाया। फिर बाद में उन्होंने अपने लिए कार भी ले ली। उनका बेटा जवान हुआ और वो भी नौकरी पर लग गया, और उसने भी अपने लिए एक शानदार बाइक ले ली। अब घर में दो बाइक थी और एक कार थी। शर्मा जी ने सोचा कि भाई, मैं तो कार चलाता हूँ और मेरा बेटा बाइक चलाता है नई वाली, तो ये जो पुरानी बाइक है इसे बेच देते हैं। हालांकि बाइक जो थी वो 7 से 8 साल पुरानी थी, लेकिन अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छी कंडीशन में। तो शर्मा जी ने फैसला किया कि मैं इसे औने पौने में तो बेचूंगा नहीं, कम से कम मैं इसको 30,000 में बेचूंगा, इससे कम में नहीं। उन्होंने बाइक की कुछ तस्वीरें खींची और उसे जो साइट होती है ना बेचने वाली, उसके ऊपर डाल दिया। खैर, साइट के ऊपर वो एड पोस्ट करते ही फोन पे फोन आने शुरू हो गए। किसी ने 22,000 ऑफर किए, किसी ने 23, किसी ने 24, किसी ने 25, किसी ने 26, 27-28 तक बात पहुंची। लेकिन शर्मा जी अड़ गए इस बात पे कि भाई, मैं तो इस बाइक को 30 में बेचूंगा साहब, इससे कम में नहीं। फिर एक बार उनको फोन आया 5-6 दिन के बाद में, और फोन पे जो व्यक्ति था उसने बोला कि साहब, मैंने आपकी बाइक की फोटो देखी है, डिटेल्स मैंने पढ़ लिया, मुझे आपकी बाइक बहुत अच्छी लगी, लेकिन साहब क्या है ना कि मेरे पास आपको देने के लिए अभी 24,000 रुपए है, ना मत करिएगा। क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो इस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसे दूसरे शहर जाना पड़ता है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, वहां से बेटा जो है किसी तरह से लिफ्ट लेकर, तो कभी साइकिल पर, तो कभी बस से आता है, और उसे बहुत देर भी हो जाती है। मैं सब्जी वाला हूँ, सब्जी बेचता हूँ। हालत बड़ी खराब है, इन दिनों तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरा कारोबार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी मैंने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया, उसे इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ, जैसे तैसे फीस भर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बाइक आप उसे दे दे तो कम से कम वो अपने टाइम पर पहुंच पाएगा। बात बाइक की नहीं है, बात यह कि टाइम पर पहुंचे, ये उसकी तमन्ना है। तो साहब, अगर आप ये 24,000 में मुझे बाइक दे दें तो मैं आगे के पैसे थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगा। शर्मा जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और ये कहा कि साहब, मैं सोचता हूं इस बारे में, क्योंकि मैं तो 30,000 तक इस बाइक को बेचना चाहता हूं। मेरे पास अभी भी 28,000 तक की ऑफर आ चुकी है। खैर, उन्होंने कह के फोन रख दिया, लेकिन उस व्यक्ति की बात उनके दिमाग में घूमती रही। उसके बाद शाम तक एक और फोन आया जिसने 29,000 तक का ऑफर रखा। फिर एक फोन आया कि जिसने 30,000 तक का भी ऑफर रखा, यानी एक शख्स ने 30,000 भी देने के लिए हामी भर दी। मगर इस शख्स को भी शर्मा जी ने यह कह के रोक दिया कि जरा मुझे कुछ टाइम दीजिए। उसके बाद में 2 दिन तक वो बड़े परेशान रहे, सोचते रहे उस व्यक्ति के बारे में जिसने उन्हें फोन किया था। आखिरकार उन्होंने इस नंबर को ढूंढा, हालांकि उन्होंने सेव नहीं किया था, मगर किसी तरह से ढूंढ ढांड के उन्होंने कॉल बैक किया और उस व्यक्ति को फोन किया। तो उस व्यक्ति ने फोन उठाया, उसी सब्जी वाले ने। इन्होंने कहा कि देखो, मैंने बहुत सोचा और मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बाइक को आपको 24,000 रुपए में दे दूंगा, आप आ जाइए। वो व्यक्ति इतना खुश हुआ, बहुत आशीषें दी और कहा कि साहब, मैं कब आ सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए। तय समय पर और तय स्थान पर, उनके बंगले पर वो सब्जी वाला आया। उसके साथ उनका लड़का भी था। सब्जी वाले के कपड़े देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब इंसान है। अपने बेटे को लेकर आया और आते ही जैसे वो शर्मा जी से मिला, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा कि साहब, आज के जमाने में भी ऐसे देवता आदमी होते हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप अपनी इस बाइक को मुझे 24,000 रुपए में देने के लिए राजी हो जाएंगे। शर्मा जी को बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलकर। शर्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये रही बाइक। बेटे की भी आंखों में आंसू आ गए कि उसकी जिंदगी की पहली बाइक उसके पास आने वाली थी, और बहुत खुश हुआ। सब्जी वाले ने अपने जेब से पोटली निकाली, उन नोटों के बंडल को उसने इनके सामने रख दिया और कहा कि साहब, इनको गिन लीजिए, जरा खुले खुले से नोट हैं, बहुत सारे हैं, तो आप इनको गिन के रखिए। शर्मा जी समझ गए कि ये सब्जी वाला जो है सच बोल रहा है, क्योंकि 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट वो ही ला सकता है
जो कि इसे बड़ी मेहनत से कमाया है। शर्मा जी ने वो नोट ले तो लिए, लेकिन उनसे जब जाने लगे तो ये कहा कि काम करिए, ये 200 रुपए रख लीजिए। तो सब्जी वाले ने कहा क्यों? क्योंकि शर्मा जी जानते थे कि उनके पास तो पेट्रोल भरने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रख लो इसको, 200 रुपए रख लो, इसका पेट्रोल भरवा लेना और थोड़ी सी मिठाई ले जाकर अपने घर में बांट देना, अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ वो सब्जी वाला और उसका बेटा भी। और इस तरह से दोनों खुशी खुशी बाइक ले गए। जाते हुए उसने ये भी कहा कि साहब मैं थोड़ा थोड़ा करके बाकी के 6000 भी आपको दे दूंगा। शर्मा जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक अच्छा काम किया है, आपका अच्छा काम हो गया, आप जाओ और खुश रहो, जिंदगी में बहुत तरक्की करो। बहनों भाइयों, शर्मा जी को अपना ये जो किया हुआ काम है उससे बहुत सुकून मिला, बड़ी खुशी हुई। बहनों भाइयों, क्या है ना कि जिंदगी में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन क्या है ना कि किसी गरीब इंसान के लिए अगर हम काम आए, किसी जरूरतमंद के अगर हम काम आए, तो जिंदगी में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और जितना हम दूसरों के लिए करते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमारे पास लौट कर आता है। बहनों भाइयों, इसी अच्छी बात के साथ में आपसे इजाजत लेता हूँ। उम्मीद है कि यस टीवी पर और साझा रेडियो पर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा सुनकर और देखकर। तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, फोन कॉल जरूर कीजिएगा और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, जिसमें मैं फिर कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें लेकर आऊंगा और प्रोग्राम होगा यही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तब तक के लिए नमस्ते।